जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। कहानी नहीं बल्कि ये एक घटना है जो जयपुर के एक डॉक्टर के साथ घटित हुई। जैसा कि आज कलयुग में माना जाता है कि पता नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं पता नहीं भगवान है या नहीं है। बहुत सारे लोगों की भगवान में आस्था नहीं होती, विश्वास नहीं होता। लेकिन कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटना घटित हो जाती हैं जो कि हमें ना चाहते हुए भी ये सोचने पर, ये समझने पर मजबूर कर देती है कि भगवान होते हैं। जयपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है और उसी में एक डॉक्टर हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हृदय स्पेशलिस्ट हैं। उन्हीं के साथ ये घटना घटित हुई है। एक बार उनके पास एक दंपत्ति आए, एक माता पिता आए, उसके साथ उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब देखिए, इसको कुछ परेशानी है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आप बैठिए, मैं इसका चेकअप करता हूँ। तो उन्होंने उसका चेकअप किया और उससे उन्हें पता चला कि जो बच्ची है, उनकी लड़की है, उसके हृदय में जो है रक्त संचार की बहुत कमी है। तो उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और कहा कि इसके बचने की संभावना जो है 30% है। अगर आप इसका ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो इसका जीवन जो है 3 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। वो माता पिता उनकी डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत भावुक हो गए और बोले कि डॉक्टर साहब, हमारी तो यही एक बिटिया है और हमारे कोई संतान नहीं है और अब हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है कि हम, कोई विकल्प हमारे पास नहीं है इसके ऑपरेशन के अलावा, तो आप इसका ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। उन्होंने जो था उसके ऑपरेशन की सारी तैयारी करी और सर्जरी, जिस दिन ऑपरेशन था उससे 5 दिन पहले उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब वो छोटी सी बच्ची जब 5 दिन पहले अस्पताल में आ गई है तो वो सभी के साथ बड़ा जो है घुल मिल के रहती है, बहुत प्रेम से, बहुत मीठी मीठी बातें करने लगी सबके साथ में। सारा स्टाफ भी उसके साथ घुल मिल गया। उस लड़की की जो माता थी, जो मम्मी थी, उसको भगवान में बहुत अधिक विश्वास था, बहुत अटूट श्रद्धा थी उनकी भगवान के अंदर। वो अपनी बच्ची से सुबह शाम कहती कि बेटी घबराना नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बच्चों के हृदय में जो है भगवान निवास करते हैं, तुम्हारे हृदय में तो भगवान रहते हैं और वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जिस दिन ऑपरेशन था तो उससे एक दिन पहले डॉक्टर साहब उससे मिलने गए। तो डॉक्टर साहब ने उससे बहुत सारी बातें करी और उससे कहा कि बिटिया, आप घबराना नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपका ऑपरेशन जब होगा तो ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो उस लड़की ने कहा, उस बच्ची ने कहा, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल नहीं घबराती, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। ऐसा मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा, बच्चों के हृदय में तो भगवान रहते हैं। तो डॉक्टर साहब जब आप मेरा ऑपरेशन करोगे ना, मेरे जो दिल में भगवान रहते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो आप उनको देखकर मुझे बताना। तो उसकी बात सुनकर डॉक्टर साहब मुस्कुरा उठे और हंस दिए और फिर वो चले गए। ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के बाद पता चला कि उस बच्ची के बचने की संभावना नहीं है, खून का एक कतरा भी दिल के अंदर नहीं जा रहा है। अब वो बहुत निराश हो गए। उन्होंने अपनी बहुत कोशिश करी थी और इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें लगा कि मैं इस बच्ची को नहीं बचा सकूंगा। तो उन्होंने अपने साथी से कहा, जो और डॉक्टर था, उनसे विचार विमर्श किया और कहा कि इसका हृदय जो है, दिल जो है, सिल दो, फिर से उसमें स्टिच कर दो। जब वो डॉक्टर, दूसरे जूनियर डॉक्टर उनका स्टिच करने लगे, तभी जो है वो जो डॉक्टर साहब थे उनको याद आया, बच्ची की बात की ध्यान में आई कि बच्ची कहती है कि मेरे हृदय में तो भगवान रहते हैं। और वो जो थे ऑपरेशन कर रहे थे तो उनके हाथ खून से सने हुए थे। उन्हीं खून से सने हाथों से उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा जो भी अनुभव था, जो भी 60 साल की मेरी प्रैक्टिस थी, उस प्रैक्टिस के आधार पर इस बच्ची को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं जो हूँ इस बच्ची को बचाने में असमर्थ हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप इसके हृदय में विराजमान हो तो अब आप ही कुछ कीजिए। और ये कह के डॉक्टर साहब बहुत भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उन्होंने पहली बार प्रार्थना की थी, वो नहीं जानते थे कि प्रार्थना कैसे की जाती है, और वो इतने भावुक हो गए कि वो आगे कुछ शब्द कह ही नहीं पाए। और इसी बीच जो है वो आंखें बंद किए थे, तो इसी बीच डॉक्टर, जो उनके जूनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कोहनी मारी तो उनकी आंखें खुल गई। जब उन्होंने आंखें खोली तो वो दंग रह गए। वो देखते हैं कि उस बच्ची का दिल फिर से धड़कने लगा, उसमें रक्त संचार होने लगा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कभी ऐसा अपने 60 साल के जीवन में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, कभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा था, और यह देखकर वो स्तब्ध रह गए। उनके 60 साल के जीवन में ऐसी घटना पहली बार घटित हुई थी। ऑपरेशन सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और वो लड़की बच गई। इस घटना के बाद उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में प्रार्थना करने का नियम बनाया। सभी से कहा कि आज के बाद हम जब भी ऑपरेशन करेंगे तो उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, भगवान से अनुरोध करेंगे, उसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। तो इस तरह से उनका जीवन जो है बदल गया इस घटना के बाद से। और इसके बाद उन्होंने अपनी जो है घटना, अपनी कहानी सभी लोगों से शेयर करी, और सभी से ये प्रार्थना करी कि वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो भगवान से प्रार्थना करें, सुख में दुख में हर प्रार्थना वो भगवान के साथ करें, ऐसे संस्कार अपने बच्चों को दें। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।